पहले आकिब जावेद, फिर माइक हैसन, उसके बाद मोहम्मद हारिस और अब मिक्की आर्थर ने भी बाबर आजम के टी20 बैटिंग स्टाइल के ऊपर एक स्टेटमेंट दी है। उनके एग्जैक्टली वर्ड्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज मैं एक बात जान गया हूं कि जब इंसान के ऊपर बुरा वक्त आता है तो फिर ये एक्सपर्ट्स तो क्या हर एरा गैरा आपको बात करके निकल जाता है। बाबर आजम पाकिस्तान के टी20 तो क्या ओडीआई टेस्ट तीनों फॉर्मेट्स के अंदर एक लंबे अरसे तक नंबर 1 रहे पूरी दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर एक लौता ऐसा बैट्समैन था जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को बचाता था। कोई और बैट्समैन खड़ा नहीं होता था। आज ये दो चार नए क्रिकेटर्स आए हैं जिन्होंने अभी सिर्फ 4-4 6-6 मैचेस खेले हैं, वो अब बाबर आजम को उठ के बता रहे हैं कि जी आपको अपना बैटिंग स्टाइल कैसा रखना चाहिए, आपको किस अंदाज से खेलना चाहिए। एक दिन पहले मोहम्मद हारिस की स्टेटमेंट आती है, वो बाबर आजम को ये कहते हैं जी बाबर आजम को अपना टी20 बैटिंग स्टाइल चेंज करने की जरूरत है, उसमें तेज खेलने की जरूरत है। वो मोहम्मद हारिस जिसके चौकों से ज्यादा बाबर आजम की 50 हैं, वो बाबर आजम को इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब मिक्की आर्थर ने जो स्टेटमेंट दी है वो मैं आपको पहले बताता हूं। वो कह रहे हैं जी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आर गुड प्लेयर्स बट क्रिकेट हैज चेंज, दे आर नॉट सूटेबल फॉर टी20। अब उनका कहना यह है कि बाबर और रिजवान अच्छे प्लेयर है लेकिन टी20 के अंदर सूटेबल नहीं होते। यही आकिब जावेद कुछ अर्सा पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जो पाकिस्तान के करंटली प्लेयर हैं, जो करंट खेल रहे हैं इस वक्त टी20 के अंदर, उनके स्ट्राइक रेट बाबर आजम से अच्छे हैं, तो इसीलिए वो टीम के अंदर है और बाबर आजम टीम के अंदर नहीं है, ये वो दे चुके हैं। और माइक हैसन जो पाकिस्तान के अभी हेड कोच हैं, वो ये कह रहे हैं जी बाबर आजम को स्पिन के अगेंस्ट और अपने स्ट्राइक रेट के हवाले से थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उसको बता दिया गया है वो अपना जो है वो अपने चेंज करेगा, अपने आप को थोड़ा सा तेज खेलेगा तो वापस आ जाएगा। एक गलती मैं आज भी समझता हूं कि टी20 के अंदर बाबर आजम से जरूर हुई थी, जिसने बाबर आजम जो के गले पड़ गया, आई थिंक वो क्या मैं थोड़ा सा आगे चल के बताता हूं। लेकिन जो मिक्की आर्थर ने स्टेटमेंट दी है, ये पाकिस्तान के हेड कोच रह चुके हैं इससे पहले मिसबाउल हक, गैरी क्रिश्चियन, इसके अलावा अजहर महमूद, ग्रैंड ब्रैकबर्न और भी बहुत सारे 4-5 नाम है, मोहम्मद हफीज भी सेटअप का हिस्सा रह चुके हैं, ये सब रह चुके हैं। लेकिन जब ये खेलते थे इन्होंने बाबर आजम को क्यों नहीं कहा कि भाई आप तेज खेलें। ये नहीं है कि वो बंदा तेज खेल नहीं सकता, अगर 130 का उसका स्ट्राइक रेट है या उस बंदे ने जो है वो आप 34 50 बनाई हुई है, उसने 3 सेंचुरियां बनाई हुई है या 4000 रन बनाए हुए, वो ऐसे नहीं बन गए। लेकिन पाकिस्तान के जो कोचिंग स्टाफ है, जो टीम मैनेजमेंट है, वो तब ये कहती थी कि बाबर और रिजवान जो है ये अकेले पाकिस्तान के प्लेयर हैं, अगर ये क्रीज के ऊपर रहेंगे तो पाकिस्तान मैच के ऊपर है। जब ये आउट हो गए तो पाकिस्तान के जो दीगर पीछे प्लेयर हैं उनसे 50 स्कोर भी नहीं बन रहे। तब पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ का, तब बाबर आजम और रिजवान का ये माइंडसेट होता था कि भाई हमने यहां पे रहना है क्योंकि हमारे अलावा कोई भी नहीं है जो मैच को आगे लेके चले। ऐसे ही होता था, जिस मैच के अंदर बाबर रिजवान लंबा खेलते थे तो पाकिस्तान मैच के करीब जाता था, वो पाकिस्तान मैच जीत जाता था, या इन दोनों में से कोई एक भी एंड तक खड़ा रहता था तो पाकिस्तान वो मैच जीता था। तरीक गवाया कि जिस मैच के अंदर बाबर रिजवान जल्दी आउट होते थे वो मैच पाकिस्तान हमेशा हारता था। ये पीछे वाले जो हमारे प्लेयर हैं जो आज बाबर आजम को सिखाते हैं, जो आज बाबर आजम के बारे में बयान दे रहे हैं, वो तब कभी भी जो है वो उन्होंने मैच फिनिश नहीं किया। इनके रिकॉर्ड्स देखें ना, स्टैट्स उठा के देखें। तो मैं थोड़ा सा किसी के साथ पर्सनल नहीं होना चाह रहा, लेकिन मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि बाबर आजम से गलती क्या हुई। हालांकि मैं समझता हूं बाबर आजम टी20 का हिस्सा हैं, आप उनको ये नहीं कह सकते कि भाई आते ही आप जो है वो 200-250 का स्ट्राइक रेट से खेल लें। वो आपकी टीम के अंदर माजरत के साथ कोई भी ऐसा नहीं है, सिवाय हसन नवाज के जो अब आया है और वो थोड़ा सा तेज खेलने लगा है। इससे अलावा आपके फखर जमान आप कहते हैं कि भाई हार्ड हिटर बैटर है, उसका भी 130-35 का स्ट्राइक रेट है। तो आपके जो अभी सलमान ली आ गए हैं उनका 115 का स्ट्राइक रेट है। तो कहने की बात है बाबर आजम इतने बुरे नहीं है जितने हमने उनको बना दिया है। वो ग्रेट प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, लेकिन हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया। हमारे जो अभी सेटअप आया है जिसमें आकिब जावेद है, माइक हैसन है, वो बाबर आजम को बाहर करने के बजाय बाबर आजम को कह सकते थे कि भाई आपका 130 का स्ट्राइक रेट है, इसको 140-45 पे लेके जाएं। वो बाबर आजम कर सकते थे। लेकिन अगर आप पहले दिन ही बाबर आजम को कहें कि भाई आप 200 के स्ट्राइक रेट से हमें खेल के दिखाएं, तो वो बाबर आजम नहीं खेल सकते। ये जो तुर्रम खान आपने साथ रखे हुए ना, जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बाबर आजम को तेज खेलना चाहिए, उनको कहें कि भाई आप खेलें, आप करके दिखाएं ना। ऐसे ये केन विलियमसन या जोए रूट को तो कभी किसी ने नहीं कहा कि भाई आओ आप 300 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलो। उनके जो साथ वाले बैटर हैं या इंडिया के अंदर जो साथ वाले बैटर्स हैं वो तेज खेलते हैं। विराट कोहली का भी स्ट्राइक रेट इतना ही आपको नजर आएगा, कोई बहुत ज्यादा 200 का स्ट्राइक रेट नहीं है। कहने की मुराद यह है कि बाबर आजम से जो गलती ये हुई कि टी20 के अंदर उन्होंने अपने साथ मोहम्मद रिजवान को ओपन ले आए। मुझे लगता है कि अगर बाबर आजम मोहम्मद रिजवान के साथ ओपन ना करते टी20 के अंदर, तो आज बाबर आजम अभी टी20 टीम के अंदर होते और
इससे भी ज्यादा उनका अच्छा रिकॉर्ड होता और उनका एज अ कैप्टन या विनिंग परसेंटेज भी उनकी ज्यादा होती। होता क्या था, जब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों एक साथ ओपन आ जाते थे तो जो डॉट बॉल परसेंटेज थी वो ज्यादा हो जाती थी। अब एक साइड से आप फखर जमान या एक साइड से साइम यूब और कोई और मोहम्मद हारिस जैसा प्लेयर आता जो हाई रिस्क के साथ खेलता है, वो खेलता तो शायद बाबर आजम के ऊपर इतना प्रेशर ना आता और बाबर आजम टीम को भी साथ लेके चलते, इनिंग्स बिल्ड भी करते, साथ में स्ट्राइक को रोटेट भी करते और जो है वो मैच को फिनिश करके भी आते और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते। होता यह था कि मोहम्मद रिजवान ज्यादा डॉट बॉल खेलते थे, बाबर आजम भी थोड़ा सा स्टार्ट में जो है वो सेट होने की कोशिश करते थे। उसके बाद ये होता था कि जी दूसरा का सारा प्रेशर टीम के ऊपर आ जाता था और जब ये दोनों किसी दिन अच्छा खेल जाते थे तो वेल एंड गुड, लेकिन जिस दिन जो है वो इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा स्लो होता था तो सारा का सारा बोझ नीचे वाले प्लेयरों के ऊपर आ जाता था, तो 10-12 की रन रेट चढ़ जाती थी, जो कि मुश्किल होता था नीचे वाले प्लेयर्स के लिए कि आते ही जो है वो इतना ज्यादा एक्सलेट करे। तो ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि बाबर आजम को खा गई है। अदरवाइज बाबर आजम T20 का आज भी बुरा प्लेयर नहीं है। बाबर आजम दुनिया की जो दूसरी लीग के अंदर जाके खेलता है, वहां पे जाके उनकी टीम मैनेजमेंट कहती है कि भाई हमें अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलना है, हमें आप तेज खेल के दिखाओ। और बाबर आजम का इंग्लैंड के अंदर लीग के अंदर 146 का स्ट्राइक रेट था, बाबर आजम वहां पे तेज खेले हैं, तो यहां पे भी बाबर आजम खेल सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपकी टीम मैनेजमेंट ने जब एक बना दिया था कि बाबर रिजवान आप ही हैं, आपने जो है वो क्रीज के अंदर रहना है, तो फिर उन्होंने तो कोशिश करनी है कि यार हम बुरे जो अच्छा बॉलर है उसको भी थोड़ा सा देख के खेलें, स्कोर भी बनाएं, इनिंग्स को रोटेट भी करें, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती थी। लेकिन आज हर बंदा कह रहा है जी, चाहे कोई एक्स क्रिकेटर है, हर बंदा कह रहा है कि बाबर आजम की T20 के अंदर जगह नहीं बनती, बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है। वो आज भी ग्रेट प्लेयर है, उसने T20 के अंदर बहुत कुछ अचीव किया जो आपके प्लेयर जो है वो सालों तक अचीव नहीं कर सकते। उसने पाकिस्तान को मैचेस भी जितवाए हैं। हाँ, ये एक अलग बात है, मैं भी समझता हूं कि उनको अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करने की जरूरत है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जी उसको 200 का स्ट्राइक रेट ले जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसको आप दें, वो कर सकता है। ये नहीं है कि बाबर आजम जो है वो स्ट्राइक रेट जो है वो अपना इंप्रूव कर नहीं सकता, कर सकता है, उसको टारगेट दें, वो करेगा। अपने जो बड़ा प्लेयर है उसको कॉन्फिडेंस दे देने की जरूरत होती है, उसको साथ लेके चलना होता है। ऐसे नहीं आप उसको बाहर कर दें और कहें जी ये उसको कह दिया गया कि वो ये खामियां है, उसको इंप्रूव करे। भाई जो आपके करंट क्रिकेटर जो टीम के अंदर है उनके अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं। ये नहीं है कि वो सारे के सारे मिस्टर परफेक्ट हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर बंदे के अंदर वीकनेस होती है। तो ये चीजें हैं जो इस टाइम चल रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन यूए कंडीशंस के अंदर एशिया कप के अंदर बाबर आजम को होना चाहिए था और उनको ये कहा जाता है कि जी यहाँ पे तो इतना स्ट्राइक रेट की जरूरत नहीं है, रना बॉल आपने खेलना है, 130 या 140 या 150 मैक्सिमम यहाँ पे स्कोर बनेगा। तो इन पिचेस के लिए बाबर आजम बेस्ट थे, जहां पे आपके साथ दूसरे प्लेयर भी आ गए जो तेज स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। दोस्तों, इस पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शहरोज अहमद को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।